हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि के लिए डबल अम्ब्रेला घेर को यूज करते हुए लहंगा बनाना सिखाने जा रही हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि हमारी ड्रेस का लुक कैसा होगा। ये मैंने इसमें 4 कलर्स यूज किए हैं। ये जो मेरा अम्ब्रेला होगा, पहले हम ये समझते हैं कि डबल अम्ब्रेला क्या होता है। हमें मालूम है कि हाफ अम्ब्रेला मीन्स अगर हमने किसी भी ड्रेस को बनाने में हाफ सर्किल यूज किया है तो वो हाफ अम्ब्रेला है। अगर एक ही सर्किल यूज किया है तो वो फुल अम्ब्रेला हो गया। लेकिन अगर हमने किसी भी ड्रेस का घेर बनाने में 2 सर्किल का यूज किया है तो वो डबल अम्ब्रेला हुआ। अब इस डबल अम्ब्रेला में मैंने 4 कलर्स यूज किए, तो मैं 4 कलर्स कैसे यूज करूंगी, मीन्स कि मैंने जो 4 कलर यूज किए, लेकिन जो उसका 1/4 पार्ट है वो एक कलर का होगा, दूसरा दूसरे कलर का होगा, तीसरा तीसरे कलर का और चौथा चौथे कलर का। पहले हम इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए मेजरमेंट क्या रिक्वायर्ड है। लहंगा बनाने के लिए वैसे बेसिक 2 ही मेजरमेंट हमें चाहिए होते हैं। स्कर्ट की फुल लेंथ 40 इंच होती है, पर अगर आप लहंगा पहनते हैं तो उसमें हील का मार्जिन ऐड करते हैं। अगर उसमें कैन भी लगाते हैं तो आप +2 इंच ही लीजिए। अगर 40 लेंथ है तो +2 इंच, 44 है तो +2 इंच, 36 है, कोई भी आपकी लेंथ है उसमें +2 इंच करके लीजिए। वेस्ट राउंड जहां पर आपने लहंगा वियर करेंगे वो आपका वेस्ट राउंड होगा, तो वेस्ट राउंड 34 इंच। इसमें मैं बेल्ट लगाऊंगी 2 इंच की और कवर बेल्ट लगाऊंगी 5 इंच की। ये मेरे बेसिक मेजरमेंट है जो मुझे रिक्वायर्ड है। अब हम इसमें फैब्रिक की कैलकुलेशन करेंगे कि मुझे लहंगा बनाने के लिए कितना फैब्रिक चाहिए। किसी भी ड्रेस को बनाने में हमें फैब्रिक की रिक्वायरमेंट कि कितना फैब्रिक लगेगा उसकी लेंथ की कैलकुलेशन होती है। लेकिन अम्ब्रेला में हमारा वेस्ट राउंड कटता है, और जो वेस्ट राउंड कटता है वो फैब्रिक की लेंथ में ही कैलकुलेट होता है। और जब तक हम वेस्ट राउंड कितना कटेगा ये कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं निकाल सकते कि हमें फैब्रिक कितना चाहिए अम्ब्रेला को बनाने में। तो ये तो हमें समझ आ गया कि हम 2 फुल सर्किल यूज करेंगे अम्ब्रेला में। मेरी एक्चुअल लेंथ है 42 इंच। अब 42 में मैं 2 इंच मेरी बेल्ट का माइनस कर दूंगी। 2 इंच बेल्ट का माइनस कर दिया और प्लस 2 इंच ऐड किया मार्जिन का। आधा इंच मेरा ऊपर स्टिचिंग में जाता है, आधा इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा और आधा इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगा। 1 इंच हो गया। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा किस चीज के लिए लिया है कि जब हम फैब्रिक को इक्वल कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा फैब्रिक लग जाता है, इसलिए हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, तो इसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो मेरी एक्चुअल लेंथ 42 इंच है, उसमें मैं 2 इंच बेल्ट का माइनस करूंगी प्लस 2 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर दूंगी, तो मेरी रेडी लेंथ भी 42 ही आ जाएगी। अब मैं इसके साथ कैलकुलेट करूंगी मेरी वेस्ट। मेरी एक्चुअल वेस्ट 34 इंच है, इसमें मैं 5 इंच लूजिंग ऐड कर दूंगी, क्योंकि 2 इंच तो हमारा जिप लगाने में ही चला जाता है, बचा 3 इंच ही। तो मेरी रेडी वेस्ट आ जाएगी, 34 में मैंने 5 इंच ऐड किया तो 39 इंच आ जाएगी मेरी रेडी वेस्ट। अब मैं जो वेस्ट राउंड की कैलकुलेशन करूंगी मैं 39 के अकॉर्डिंग ही करूंगी कि वेस्ट राउंड निकालने के लिए हाफ अम्ब्रेला में वेस्ट राउंड निकालने का मेथड है, जो भी हमारा वेस्ट राउंड है उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कितने हाफ अम्ब्रेला यूज किए, 1 2 3 4, तो जो भी मेरा 1/3 ऑफ वेस्ट आएगा उसे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा डबल अम्ब्रेला आ जाएगा। तो मेरा 1/3 ऑफ वेस्ट कितना आता है, 39 को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 13 इंच। 13 इंच को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आएगा 3.25 इंच। 3.25 में मैंने 0.5 और माइनस किया, क्यों? क्योंकि ये तो मेरी कटिंग लाइन है, लेकिन स्टिचिंग लाइन नीचे जाती है। अम्ब्रेला में 0.1 का भी फर्क पड़ता है। आप अगर कटिंग में डिफरेंस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा और वेस्ट राउंड बढ़ जाता है। तो हम इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, तो 3.25 में से मैं 0.5 माइनस करूंगी तो 2.75 आएगा। तो मतलब मेरा वेस्ट राउंड की कैलकुलेशन आ गई कि मुझे 2.75 का वेस्ट राउंड चाहिए। अब मैं फैब्रिक की कैलकुलेशन कैसे करूंगी, फैब्रिक की लेंथ की। ये देखिए, ये मैंने 42 इंच लिया, यहां से 2.75 लिया, फिर वापस वेस्ट राउंड में 2.75 जाएगा, उसे ऐड करेंगे और फिर 42 इंच। तो मेरी स्कर्ट की एक साइड से लेंथ कितनी आ जाएगी, 89.5 आ जाएगी। इसे मैं राउंड फिगर में 90 इंच ले सकती हूँ। ये मेरा ड्राफ्टिंग स्केल है जो हम फैशन डिजाइनिंग में यूज करते हैं। यहाँ पे 1:6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1:4। आप इसे किसी साइड से भी बना सकते हैं, इस साइड से या इस साइड से। मैं 1:6 यूज कर रही हूँ क्योंकि ये छोटा होता है। मैं आपको इसे इस पेपर पर समझाती हूँ। मेरे फैब्रिक का आज है, जिससे आप प्रॉपर समझ पाए, 55 इंच।
तो मैं यहाँ से 55 इंच का फैब्रिक निकाल लूंगी। मैंने ये 55 इंच कैलकुलेट करते हुए, क्योंकि हमारे फैब्रिक का नॉर्मली आज 55 इंच होता है, वो कैलकुलेट करते हुए ये पेपर निकाल लिया है। इसे मैं आपको इस पे प्रॉपर फोल्ड करना सिखाऊंगी सेम मेजरमेंट लेते हुए। अभी मेरे फैब्रिक का होगी विड्थ, ये मेरे फैब्रिक की लेंथ। अब मुझे कैसे कैलकुलेशन करनी है, मुझे पता है कि मुझे डबल अम्ब्रेला बनाना है, पर पहले मैं सिंगल अम्ब्रेला की कैलकुलेशन करती हूँ। मैंने स्केल लिया 1/6, आप लिख सकते हैं 1/6, 1/4 थोड़ा बड़ा होता है। मेरे लहंगे की लेंथ है 42, 35 में 7 इंच, ठीक है। ये मेरी आ गई 42 इंच की लेंथ। अम्ब्रेला में नॉर्मली ये भी ऑन फोल्ड हिस्सा होता है हमारा, और ये वाला पार्ट भी ऑन फोल्ड होता है। मैंने अगर इसका अम्ब्रेला काटा, ये जो भी लेंथ है माना, अब मेरा फुल सर्किल कैसे बना, ये भी ऑन फोल्ड है, ये भी ऑन फोल्ड है, ये भी ऑन फोल्ड है, ये भी ऑन फोल्ड है। मीन्स मुझे ऐसे 4 पीसेस चाहिए, 1/4 1/4 1/4। हाफ सर्किल के 2 पीसेस चाहिए, 1/4 सर्किल के 4 पीसेस चाहिए। तो बस मुझे वही कैलकुलेशन करनी है। मेरा आ गया 42 इंच। अब मैंने 42 में कितना ऐड करना है, 2.75, ठीक है। ये मैंने यहां से, अब मैं इसको यहां से फोल्ड कर दूंगी। ये मेरी फैब्रिक की लेंथ हो गई। ये मुझे ऐसे कितने चाहिए, 4 राउंड चाहिए, ठीक है। ये लेंथ में ही फोल्ड होता है हमारा। ये देखिए, ये तो विड्थ तो मेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो फैब्रिक की विड्थ है। अब मेरे कितने बन गए, ये हाफ अम्ब्रेला। फुल अम्ब्रेला के लिए मैंने इसको यहां पे निशान लगाया और इसको वापस फोल्ड कर दिया। यहां पे निशान लगाया और इसको ये देखिए यहां निशान लगाया और इसको वापस फोल्ड कर दिया। ये आपका हो जाएगा फुल अम्ब्रेला, ठीक है। हम फैब्रिक पर भी यही करते हैं, इसको वापस फोल्ड कर देते हैं। निशान हम 1/4 पार्ट से ही लगाते हैं, क्योंकि हमें ड्रॉ करना इजी होता है। सर्किल बनाना 1/4 पार्ट से इजी होता है। ये देखिए, बस अब मैं यहां से सर्किल बना दूंगी। सर्किल कितने का बनेगा मेरा, 42 प्लस 2.75, राउंड फिगर में मैं ले लूंगी इसको, 42 प्लस 3 यानी कि 45 इंच का। सर्किल तो मैं 45 का बना लूंगी, लेकिन जब मैं वेस्ट राउंड का निशान लगाऊंगी तब 2.75 का लगाऊंगी। अभी आपको मैं बता दी, देखिए 45, ये मेरा है 45 के लिए 35 और 10 आ रहा है ना, 10 पूरा। ये देखिए, अब मैं इसको इससे नाप लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा स्केल छोटा है तो सर्किल नहीं बना पाऊंगी। कितना आ रहा है आपको समझ जाएगा, ये 19, तो मैं यहां से 45 का, लेकिन इसमें 19 का ऐसे सर्किल बना देंगे हम। ये राउंड की शेप दे दीजिए आप। मैं आपको चेक करा देती हूँ, किसी भी लेवल पे चेक करिएगा, आपका आएगा ये 35 प्लस 10, ये देखिए प्लस 10। अब वेस्ट राउंड हम यहां से लगाएंगे 2.75, 2.75, 2.75, 2.75, ये देखिए। अब मेरी कटिंग लाइन तो ये है, और स्टिचिंग लाइन आ गई ना एक्यूरेट, ½ इंच नीचे जाऊंगी तो मैं, तो मेरा ठीक कैलकुलेशन हो जाएगी। ये देखिए, अगर मैं अब इसको काटती हूँ तो आपको 4 पीसेस फैब्रिक के मिल जाएंगे। मैंने आपको बिल्कुल, मुझे नहीं, ये देखिए 4 पीसेस हो गए हमारे। ये हमारा हो गया
सिंगल अम्ब्रेला, ऐसे हम 2 पीसेस काट लेंगे। अब इसमें हमें कवर बेल्ट काटनी होती है तो उसका क्या मेथड होता है मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये मेरा फैब्रिक ऐसे था, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं 5 इंच की कवर बेल्ट काटती हूँ, ये मेरा स्केल रहा, यहां से मैं 5 इंच की कवर बेल्ट का निशान लगा लूंगी। 5 इंच की कवर बेल्ट के लिए मुझे 6 इंच का लेना पड़ेगा, क्योंकि हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में जाता है और हाफ इंच नीचे स्टिचिंग में जाता है। ये देखिए मैंने यहां से 6 इंच का निशान लगा दिया। जो मेरा ये वेस्ट फैब्रिक बच रहा है, ये तो मेरा ये हो गया ये वेस्ट फैब्रिक से। इसके लिए तो देखिए कवर बेल्ट निकल गई हमारी इसमें से ही। मैं इन 4 कलर्स को यूज करके ये डबल अम्ब्रेला घेर वाला लहंगा बना रही हूँ। मेरी साइड ये फैब्रिक का किनारे वाला हिस्सा है, इस साइड ये फैब्रिक की विड्थ है। तो पहले हम इसके लिए लेंथ का निशान लगाएंगे, मतलब फैब्रिक की कितनी लेंथ है उसके बाद उसको हमको फोल्ड करना है। तो मेरे लहंगे की लेंथ हमें मालूम है 42 इंच है। 42 इंच का मेजर किया, हमारा 42 इंच कितने पे आ रहा है। उसके बाद मुझे मालूम है मेरा वेस्ट राउंड कटेगा 2.75। 2.75 को मैंने राउंड फिगर में 3 इंच लेके 45 इंच पे फैब्रिक को फोल्ड कर दिया। क्यों फैब्रिक को फोल्ड कर दिया? क्योंकि मेरा ये सिर्फ 1/4 पार्ट हुआ और मुझे हाफ अम्ब्रेला बनाना है इस कलर से। ऐसे मैं 3 पीसेस और यूज करूंगी तो मेरे डबल अम्ब्रेला हो जाएगा। 4 हाफ अम्ब्रेला इज इक्वल टू 1 डबल अम्ब्रेला। इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ये मेरा लेंथ वाला पार्ट है, ये मेरा विड्थ वाला पार्ट है, ये भी मेरा विड्थ वाला पार्ट है। क्योंकि फुल लेंथ है इसलिए इसमें यहां पर ऑन फोल्ड हिस्सा नहीं आएगा। आइडियली ऑन फोल्ड होना चाहिए, ऑन फोल्ड नहीं है इसलिए हम ऐसे 4 पीसेस लेते हैं 1 अम्ब्रेला बनाने के लिए। ये वाला हिस्सा ऑन फोल्ड हो गया क्योंकि लेंथ है, लेंथ तो कितनी भी हो सकती है। अब मैं इसको यहां से फोल्ड करके जो मेरा ऑन फोल्ड वाला पार्ट है ये वाला, यहां से मैं ऑन फोल्ड वाले पार्ट से 45 इंच का सर्कल बना दूंगी। फैब्रिक की कटिंग हमेशा हैंड को हमें यहाँ रखना है फैब्रिक के ऊपर। राउंड शेप में कैंची के किनारे से काटना है, लाइन के हमेशा बाहर की तरफ काटना है या लाइन पर काटना है। लेफ्ट हैंड हमेशा साथ साथ चलता जाना चाहिए। इसके साथ इसकी कवर बेल्ट भी काट लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी कलर्स की भी फैब्रिक काट के रख लूंगी। ये देखिए मैंने चारों पीस अटैच करके रख लिए। देखिए इनका लुक देखिए, इसका फ्लेयर देखिए कितना अच्छा फ्लेयर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर कवर बेल्ट लगा दूंगी। हर कलर पर उसी के कलर की कवर बेल्ट लगाएंगे। मैंने इसके अंदर कवर बेल्ट अटैच कर दिए। इस तरह मैं ऐसे दोनों पीसेस को रख के यहाँ पे जो इन दोनों पीसेस को मिला के ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए मैं आपको सेट करना बताती हूँ, ज्वाइंट कैसे करेंगे। ये देखिए इस पीस को मैंने यहां तक लिया। आप इस पर सीधा भी ले सकते हैं, तिरछा भी जोड़ ले सकते हैं। ये दोनों को मिलाया, ये इसको क्रॉस करके यहां से मैंने इसको कट कर दिया फैब्रिक को। अब इस पे पहले पिन्स लगा दो, फिर वो वाला भी काट दो। ये देखो ऐसे। जब हम कवर बेल्ट अटैच करेंगे सेम इसी शेप में होनी चाहिए कि फिर वो पलटने के बाद अपने आप उसी शेप में आ जाएगी। मतलब ये वाला हिस्सा हमारा चौड़ा है, ये वाला कम चौड़ा है।
अब हम इस पे स्टिचिंग कर, ये वाली स्टिचिंग कर दी जहां जॉइंट से वहां रह रही है। अब यहाँ पे किनारे की पहले स्टिचिंग कर देंगे और उसको ऑलरेडी फिनिश कर देंगे और प्रेस लगा के इसको सेट करके टर्न कर देंगे। फिर अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, मेरी दूसरी वीडियो में इसकी डिटेल स्टिचिंग की वीडियो है। मैंने इसमें कवर बेल्ट नीचे देखिए लगा लिए और सिर्फ इसको प्रेस करके पिन से अटैच कर दूंगी और उस पर स्टिचिंग कर दूंगी। ये देखिए मैंने साइड में वेस्ट पर स्टिचिंग कर दी, इससे हमारा वेस्ट राउंड बढ़ता नहीं है। ये देखिए वैसे ही रहता है। वेस्ट बेल्ट मैंने रेडी कर लिए। ये अब देखिए मैंने वेस्ट बेल्ट भी ये सेम 4 कलर्स में ही रेडी किए, जैसे जैसे मेरा वेस्ट का कलर है, जैसे मेरा वेस्ट का कलर है वैसा ही मैं उसको मैच करके अटैच करती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैं जिप लगा दूंगी, इसको इससे मैच करूंगी, यहाँ से इसको इससे मैच करूंगी। ये देखिए मेरा ऐसे आ जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, जितना मेरा वेस्ट राउंड आ रहा था उतनी ही मैंने ये पट्टी काटी, आधा आधा इंच दोनों साइड में सिलाई का मार्जिन ऐड करके। बाकी नॉर्मल जैसे मैंने मेरी हाफ अम्ब्रेला में वेस्ट में बेल्ट अटैच करना सिखाया, मैंने वैसे ही बेल्ट अटैच किया। ये देखिए प्रॉपर वो उसी साइड से उसी कलर से मैच होगी वेस्ट पे। अब मैं इसकी फाइनल स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ कैसी लगेगी। लुक देखिए डबल अम्ब्रेला का कितनी खूबसूरत बनी है। इसकी फिनिशिंग देखिए, इसके नीचे कैन कैन की स्कर्ट डाली हुई है। ये देखिए